आप सभी को जय मसीह की। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। क्या आप सब ने बाइबल में कभी स्वर्ग की रानी के बारे में पढ़ा है? ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूँ शायद वो आपको चौंकाने वाली हो, लेकिन जब मैं आपको वचन के साथ बताऊंगा तो आपको भी ये बात सोचने में मजबूर कर देगी कि ये कैसे हो सकता है। स्वर्ग की रानी कौन है? यह वाक्यांश स्वर्ग की रानी बाइबल में दो बार, दोनों ही बार यिर्मयाह की पुस्तक में प्रकट होता है। पहली घटना उन बातों से के संबंध में है जिन्हें इजरायलियों ने किया था, जिसके कारण प्रभु परमेश्वर को क्रोध आ गया था। पूरा परिवार मूर्ति पूजा में सम्मिलित था। बच्चों ने लकड़ी इकट्ठी की और पुरुषों ने इसे झूठे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए वेदियां बनाने के लिए उपयोग किया। स्त्रियों ने स्वर्ग की रानी के लिए आटा गूंथा और आटे के पेड़े से रोटी पकाने लगी। यिर्मयाह उसका 7 अध्याय आयत 18 में। यह पदवी इस्तेर, एक असूरी और बेबीलोन की देवी अस्तोरेत या अस्तारेत के लिए भिन्न समूहों के द्वारा उद्धृत की जाती थी। उसे झूठे देवता बाल की पत्नी माना जाता था, जिसे मोलेक भी कहा जाता था। स्त्रियों में इस्तोरेत की पूजा करने के लिए प्रेरणा एक प्रजनन देवी के रूप में इसकी प्रतिष्ठा से उत्पन्न हुई थी, और इस युग की स्त्रियों के मध्य में बच्चों को जन्म देने की इच्छा बहुत अधिक प्रबलता से पाई जाती है। इस स्वर्ग की रानी की पूजा मूर्ति पूजक सभ्यताओं में फैली हुई थी। दुर्भाग्य से यह इजरायलियों के मध्य में भी लोकप्रिय हो गई थी। स्वर्ग की रानी का दूसरा संदर्भ यिर्मयाह उसका 44 अध्याय आयत 17 से 25 में पाया जाता है, जहां यिर्मयाह ने लोगों को परमेश्वर का वह वचन दे रहा था जिसे उससे परमेश्वर ने कहा। वह लोगों को स्मरण दिलाता है कि उसकी अवज्ञा करने और उनके द्वारा मूर्ति पूजा करने के कारण उन्होंने प्रभु परमेश्वर को बहुत अधिक क्रोधित किया है और इसलिए उन्हें आपदाओं के साथ दंडित किया जाता है। यिर्मयाह उन्हें चेतावनी देता है कि यदि वे पश्चाताप नहीं करते तो उन्हें दंड अधिक मिलेगा। उन्होंने उत्तर दिया कि उनमें मूर्तियों की पूजा को छोड़ने का कोई मनसा नहीं है और यह स्वर्ग की रानी अस्तोरेत को अर्ध का बलिदान देते रहने की प्रतिज्ञा के प्रति वचनबद्धता को दिखाता है, और यहाँ तक कि वह उसे ही शांति और समृद्धि का श्रेय देने के लिए भी वचनबद्ध थे, जिसका उन्हें परमेश्वर के अनुग्रह और दया के कारण आनंद प्राप्त किया था। यह स्पष्ट नहीं है कि यह विचार कि अस्तोरेत यहोवा की एक सहरिची थी कहाँ से उत्पन्न हुआ था, परंतु यह देखना आसान है कि स्वर्ग के सच्चे राजा यहोवा की उपासना के साथ एक देवी की उपासना जो मूर्ति पूजा को बढ़ावा देती है, यह परमेश्वर और अस्तोरेत के मिश्रण की ओर मार्गदर्शन करती है। और क्योंकि अस्तोरेत की आराधना में कामुकता, उपाजूपन, प्रजनन की शक्ति, मंदिर वेश्यावृत्ति सम्मिलित थी, परिणाम स्वरूप इससे होने वाले संबंध नैतिक रूप से भ्रष्ट मन को सम्मिलित करते हैं, जो कि स्वाभाविक रूप से यौन संभाव वाले होते हैं। स्पष्ट है कि स्वर्ग की रानी का विचार स्वर्ग के राजा की पत्नी या प्रेमिका के रूप में मूर्ति पूजा आधारित और बाइबल सम्मत नहीं है। स्वर्ग की रानी कोई नहीं है, स्वर्ग की रानी कभी नहीं रही है। निश्चित रूप से स्वर्ग का राजा सर्वशक्तिमान यहोवा प्रभुओं का प्रभु है। वह अकेले ही स्वर्ग में शासन करता है। वह अपने शासन को या अपने सिंहासन को या किसी के साथ अपने अधिकार को साझा नहीं करता है। यह विचार है कि यीशु की माँ मरियम स्वर्ग की रानी है का कोई पवित्र शास्त्रीय आधार नहीं है, जो भी रोमन कैथोलिक चर्च के पोपों और पुरोहितों की घोषणा की उपज है, जबकि मरियम निश्चित रूप से एक भक्त युवा स्त्री थी जिसे परमेश्वर ने इस संसार के उद्धारकर्ता को जन्म देने के लिए चुना था। वह किसी भी तरह से देवी नहीं थी, न ही वह पाप रहित थी, न ही उसकी पूजा की जाती है या उसकी श्रद्धा को जानी चाहिए। वह पूजनीय है या उससे प्रार्थना की जानी चाहिए। परमेश्वर के सभी अनुयायी आराधना को प्राप्त करने से मना करते हैं। पतरस और प्रेरितों ने स्वयं की पूजा किए जाने के लिए इनकार कर दिया था। आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय आयत 25 से 26 में और 14 अध्याय आयत 13 से 14 में।
पवित्र स्वर्गदूतों ने भी स्वयं के लिए आराधना लेने से इनकार कर दिया। प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय आयत 10 में और अध्याय 22 की आयत 9 में। प्रतिक्रिया सदैव एक जैसी ही रही है, परमेश्वर की ही आराधना करो, किसी की पूजा, श्रद्धा या आराधना को प्रस्तुत करना, परंतु यह मूर्ति पूजा से कम नहीं है। मरियम के स्वयं के शब्द बड़ाई के हैं। लूका उसका 1 अध्याय आयत 46 से 55 में, जो यह प्रकट करते हैं कि मरियम ने कभी भी स्वयं को पवित्र और आराधना की प्राप्ति के योग्य नहीं सोचा था, अपितु इसकी अपेक्षा उसने उद्धार के लिए परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर ही भरोसा किया। और मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। केवल पापियों को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है और मरियम ने स्वयं के लिए इस आवश्यकता की पहचान की थी। इसके अतिरिक्त स्वयं यीशु ने एक छोटी सी ताड़ना उस स्त्री को दी थी जो उसके ऊपर पुकार उठी थी, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और स्तन जो तूने चूसे। लूका उसका 11 अध्याय आयत 27 में उसे उत्तर देते हुए, परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। ऐसा करने से उसने मरियम की आराधना को एक उद्देश्य के रूप में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को कम कर दिया। वह निश्चित रूप से कह सकता था, हाँ स्वर्ग की रानी धन्य हो, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह उसी सत्य की पुष्टि कर रहा था जिसकी बाइबल पुष्टि करती है कि स्वर्ग की कोई रानी नहीं है और स्वर्ग की रानी के लिए केवल बाइबल के संदर्भ में एक मूर्ति पूजक झूठे धर्म की देवी को ही संदर्भित किया गया है। परमेश्वर के वचन को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।